यह एक ऐसा रोमांचक और सांसें थाम देने वाला मुकाबला था जिसने दर्शकों को आखिरी पल तक सीट से हिलने नहीं दिया। कहानी है उस मैच की जहां न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 300 से अधिक रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उनके शीर्ष बल्लेबाज केवल 184 रन तक पहुंचते ही 6 विकेट गंवा बैठे। इसी दौरान न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने रविंद्र जडेजा को चुनौती देते हुए कहा कि आज की हार तुम कभी नहीं भूलोगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। जडेजा ने गुस्से को अपनी ताकत बनाया और ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी की कि मुकाबला आखिरी गेंद तक पूरी तरह खुला रहा। यही कारण है कि यह मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे दिलचस्प और यादगार मुकाबलों में गिना जाता है। अंत में आखिरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों टीमें एक साथ राहत भी महसूस कर रही थीं और अफसोस भी कर रही थीं। लेकिन उस आखिरी पल में क्या हुआ यह जानने के लिए अंत तक जुड़े रहना जरूरी है। उस समय भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गुप्टिल और जेसी राइडर पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। भारत की तरफ से पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने डाला। पहली ही गेंद पर गुप्टिल ने जोरदार कट लगाते हुए चौका जड़ दिया, मानो बता दिया हो कि वे आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार फ्लिक से एक और चौका बटोर लिया। दूसरी ओर मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपनी तीसरी गेंद पर एक तेज बाउंसर फेंकी जो सीधे गुप्टिल के हेलमेट से टकराई। इस गेंद ने साफ कर दिया कि भारतीय तेज गेंदबाज भी पूरी ताकत के साथ मुकाबले में हैं। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर की गेंद पर राइडर ने भी अपना पहला चौका लगाया और वह भी लय में दिखने लगा। चौथे ओवर में राइडर ने शमी पर लगातार 2 चौके लगाए और अगले ओवर में भुवनेश्वर को भी निशाना बनाते हुए एक और चौका जड़ दिया। लगातार बाउंड्री लगाने के बाद राइडर का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वह भुवनेश्वर की ओर देखकर मजाक उड़ाने लगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने उसकी गिल्लियां बिखेर दी और उसे करारा जवाब दिया। राइडर के आउट होते ही न्यूजीलैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज केन विलियमसन मैदान पर आए। विलियमसन के आने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने संयम से खेलना शुरू किया। वे धीरे धीरे 1-1 और 2-2 रन लेते हुए पारी को संभालते रहे। समय के साथ स्कोर आगे बढ़ता गया और 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड ने 57 रन बना लिए थे। उस दिन वरुण एरन पूरी रफ्तार और जोश के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी तेज बाउंसरों ने गुप्टिल को कई बार मुश्किल में डाला और वह किसी तरह खुद को बचाते नजर आए। काफी संघर्ष के बाद गुप्टिल ने एरन की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका हासिल किया और थोड़ी राहत ली। इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और दबाव लगातार बनाए रखा। इसके बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी में आए। दोनों स्पिनरों ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए लगातार डॉट गेंदें डाली, जिससे न्यूजीलैंड की रन गति 5 से भी नीचे आ गई। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार 18वें ओवर में विलियमसन ने अश्विन को चौका मारकर कुछ राहत जरूर हासिल की। 20 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 100 के पार पहुंच चुका था। 21वें ओवर में गुप्टिल ने जडेजा की गेंद पर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलते हुए चौका बटोरा। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे। अगले ओवर में विलियमसन ने आगे बढ़कर अश्विन को कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट खेला। विकेट न मिलने से धोनी की बेचैनी साफ झलकने लगी थी। दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ साथ समय समय पर चौके लगाकर भारत पर दबाव बनाए हुए थे। इसी बीच गुप्टिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। स्पिनरों पर बढ़ते हमले को देखते हुए धोनी ने 27वें ओवर में वरुण एरन को दोबारा गेंद थमाई, लेकिन गुप्टिल ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी। अगले ओवर में विलियमसन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 30 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 165 रन हो चुका था। 33वें ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आए, लेकिन विलियमसन ने पीछे हटकर उन्हें कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। उसी ओवर की चौथी गेंद पर गुप्टिल ने शमी को एक लंबा शॉट लगाया और आखिरी गेंद पर फिर चौका बटोर लिया। उस समय गुप्टिल जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें रोकना बेहद कठिन लग रहा था। 33वें ओवर में भी गुप्टिल ने शमी को चौका लगाकर अपनी पारी को और मजबूत किया। भारत के लिए यह साझेदारी तोड़ना बेहद जरूरी था और आखिरकार उसी ओवर की 5वीं गेंद पर शमी ने विलियमसन को बोल्ड कर दिया, जिससे टीम को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद कोरी एंडरसन बल्लेबाजी करने आए और आते ही अश्विन पर आक्रामक शॉट खेला। उन्होंने अश्विन को चुनौती देने की कोशिश भी की, लेकिन अश्विन ने अगली ही गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया और जवाब दे दिया कि असली नियंत्रण किसके पास है। अब मैदान में रॉस टेलर उतरे, जो अपने खतरनाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उस समय भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती गुप्टिल थे, जो लगातार आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान न्यूजीलैंड ने बैटिंग पावर प्ले लेने का फैसला किया। पावर प्ले के पहले ही ओवर में गुप्टिल ने भुवनेश्वर कुमार को 2 लगातार चौके जड़ दिए। 35 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 209 रन था और गुप्टिल 99 रन पर खेल रहे थे। अगले ओवर में 1 रन लेकर उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया। शतक पूरा करते ही गुप्टिल और ज्यादा खतरनाक हो गए और भारतीय गेंदबाजों पर लगातार हमले करने लगे। अगले ओवर में उन्होंने पहले शमी को एक बड़ा शॉट लगाया और फिर एक शानदार चौका भी जड़ा। भारत को किसी भी कीमत पर उनका विकेट चाहिए था। इसी वजह से
धोनी ने एक चाल चलते हुए पावर प्ले के दौरान ही जडेजा को गेंदबाजी दी। गुप्टिल ने जडेजा की गेंद पर जोरदार शॉट लगाया, लेकिन सीमा रेखा पर रहाणे ने बेहतरीन कैच पकड़कर उनकी शानदार पारी का अंत कर दिया। गुप्टिल के आउट होते ही भारतीय दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। इसके बाद ब्रेंडन मैकुलम क्रीज पर आए, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे, लेकिन अगले ही ओवर में वरुण एरन ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। 40 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 5 विकेट खोकर 233 रन बना चुका था। रॉस टेलर और ल्यूक रॉन्ची क्रीज पर टिके हुए थे। 41वें ओवर में एरन को पहले टेलर ने चौका लगाया, फिर रॉन्ची ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह आक्रामक हो चुके थे। इसके बाद रैना के ओवर में रॉन्ची ने एक बड़ा शॉट लगाया और फिर चौका भी बटोरा। उस दिन उनका बल्ला सच में आग उगल रहा था। अगले ओवर में मोहम्मद शमी को भी उन्होंने एक बड़ा छक्का जड़ दिया। हालांकि उसी ओवर की चौथी गेंद पर रहाणे ने एक बार फिर शानदार फील्डिंग दिखाते हुए डायरेक्ट थ्रो से रॉस टेलर को रन आउट कर दिया। इसके बाद नेथन मैकुलम मैदान में आए, लेकिन रॉन्ची का आक्रामक खेल जारी रहा। उसी ओवर में शमी की गेंद पर रॉन्ची ने एक और लंबा छक्का जड़ दिया। 43वें ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर 277 रन तक पहुंच चुका था। हालात ऐसे बन गए थे कि टीम का स्कोर 350 के आसपास जाता दिख रहा था, क्योंकि रॉन्ची ने महज 17 गेंदों में 36 रन ठोक दिए थे। अगला ओवर जडेजा लेकर आए और ओवर की चौथी गेंद पर नेथन मैकुलम रन आउट हो गए। हालांकि रॉन्ची अभी भी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, लेकिन अगली ही गेंद पर जडेजा ने उन्हें भी रहाणे के हाथों कैच करवा दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरते ही भारत ने मुकाबले में शानदार वापसी कर ली। 44वें ओवर में न्यूजीलैंड 8 विकेट के नुकसान पर 280 रन बना चुका था। 48वें ओवर में शमी ने मैकलागन को आउट कर भारत को 9वीं सफलता दिलाई। अब ऐसा लगने लगा था कि न्यूजीलैंड 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी टीम सऊदी ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए 3 बड़े छक्के और एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे स्कोर 314 रन तक पहुंच गया। हालांकि आखिरी गेंद पर वह रन आउट हो गए, लेकिन न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 315 रन का बड़ा लक्ष्य रख दिया था। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर था, मगर नामुमकिन नहीं। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में शामिल हो जाएगा। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शिखर धवन सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे। पहले ओवर में दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया। दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने मैकलागन को शानदार लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव के जरिए चौका झड़कर संकेत दे दिया कि भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है। अगले ओवर में शिखर धवन ने भी बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए अपना पहला चौका हासिल किया। 5वें ओवर में धवन ने सऊदी को एक और चौका जड़ दिया। 6ठे ओवर में रोहित शर्मा ने मैकलागन की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। इस शॉट से गेंदबाज थोड़ा भड़क गया और अगली गेंद पर धमकी देने की कोशिश की, लेकिन रोहित शर्मा ने बाउंसर को बेहतरीन पुल शॉट में बदलते हुए एक और दमदार बाउंड्री हासिल कर ली। अगले ओवर में धवन ने भी सऊदी की गेंद पर आगे बढ़कर सिर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। फिर बेनेट गेंदबाजी करने आए, लेकिन रोहित ने उन्हें भी नहीं बख्शा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा शॉट लगाया। इसके बाद फाइन लेग की दिशा में फ्लिक कर चौका भी बटोर लिया। अगले ओवर में धवन ने सऊदी पर 2 शानदार कवर ड्राइव चौके लगाए। दोनों भारतीय ओपनर उस समय शानदार लय में दिख रहे थे। महज 9 ओवर में बिना कोई विकेट खोए भारत का स्कोर 64 रन हो चुका था और मैच पर उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। लेकिन तभी मुकाबले में अचानक मोड़ आया। अगले ओवर में धवन के पुल शॉट पर गुप्टिल ने शानदार कैच पकड़कर भारत को पहला झटका दिया। धवन के आउट होते ही विराट कोहली क्रीज पर आए और आते ही एक खूबसूरत फ्लिक से चौका जड़ दिया। भारत को अब एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन 14वें ओवर में रोहित शर्मा भी एंडरसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे। 72 रन के स्कोर पर भारत के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। टीम अभी संभल ही रही थी कि अगले ओवर में विराट कोहली भी ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर किनारा लगाकर मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार 3 बड़े विकेट गिरते ही मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। अब सुरेश रैना और अजिंक्य रहाणे के कंधों पर पारी को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। दोनों ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे पारी को स्थिर करना शुरू किया। रैना ने अपने अंदाज में डीली गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया, जबकि रहाणे ने एक छोर संभाल कर रखा। दोनों के बीच एक अच्छी और अहम साझेदारी बनने लगी थी, जिसने भारत को फिर से मुकाबले में बनाए रखा। लेकिन 18वें ओवर में रहाणे भी एंडरसन की गेंद पर विकेट कीपर को कैच दे बैठे। 84 रन के स्कोर पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। ऐसे मुश्किल वक्त में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए और आते ही एक चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। अगले ओवर में रैना ने भी शानदार ड्राइव खेलकर चौका बटोरा। रन गति बनाए रखने के लिए धोनी ने अगले ओवर में लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेला। 21 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 103 रन था। केन विलियमसन गेंदबाजी करने आए और रैना ने उनका स्वागत चौके से किया। 24वें ओवर में धोनी ने भी आगे बढ़कर विलियमसन को जोरदार शॉट मारा। अगले ओवर में रैना ने पुल शॉट से एक और चौका हासिल किया। 26वें ओवर में धोनी ने सऊदी की गेंद पर चौका जड़ा। 27 ओवर के बाद भारत का स्कोर 141 रन हो चुका था और टीम मजबूत स्थिति में नजर आने लगी थी। लेकिन 28वें ओवर में
रैना शॉट गेंद पर पुल करने की कोशिश में सऊदी की गेंद पर कैच दे बैठे। 146 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और अब पूरे देश की उम्मीदें सिर्फ धोनी पर टिकी थीं। उनका साथ देने के लिए रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर आए। 23वें ओवर में अश्विन को एक जीवन दान मिला जब बाउंड्री पर फील्डर ने कैच का गलत अनुमान लगाया और गेंद चौके के लिए चली गई। हालांकि लक्ष्य अभी भी बड़ा था, इसलिए दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। 34वें ओवर में अश्विन ने एक शानदार कट शॉट से चौका निकाला। 35 ओवर के बाद भारत का स्कोर 177 रन था और अब 90 गेंदों पर 138 रन चाहिए थे। अगले ओवर में धोनी ने एंडरसन को बड़ा शॉट लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह कैच आउट हो गए। धोनी के आउट होते ही पूरे देश में उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी। कई लोगों ने तो टीवी बंद करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अश्विन और जडेजा के सामने 86 गेंदों पर 131 रन बनाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन क्रिकेट का असली जादू यहीं से शुरू होता है। अगले ही ओवर में अश्विन ने एक शानदार चौका जड़कर संकेत दे दिया कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। 38वें ओवर में एंडरसन को पहले अश्विन ने पुल से चौका मारा और फिर जडेजा ने कट शॉट से एक और चौका लगाया। उनकी साझेदारी ने उम्मीद की किरण जगा दी। 39वें ओवर की पहली गेंद पर अश्विन ने फिर चौका लगाया और उसके बाद जडेजा ने भी पुल शॉट से शानदार बाउंड्री हासिल की। 40वें ओवर में सऊदी को पहले अश्विन ने हुक से चौका मारा और फिर जडेजा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेला। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 231 रन था और आखिरी 60 गेंदों पर 84 रन की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह हावी हो चुके थे। 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विन ने रिवर्स स्वीप से चौका लगाकर मात्र 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 42वें ओवर में सऊदी को थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाया गया। अब 48 गेंदों पर 66 रन चाहिए थे। न्यूजीलैंड की फील्डिंग दबाव में आ गई थी। पहले जडेजा का कैच छूटा और फिर अश्विन की स्टंपिंग भी मिस हो गई। 44वें ओवर में जडेजा ने तेज कट से चौका लगाया। 45वें ओवर की पहली गेंद पर अश्विन ने बड़ा शॉट लगाकर मैच को पूरी तरह रोमांचक बना दिया। अब 35 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे, लेकिन इसी ओवर में अश्विन एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर गुप्टिल को कैच दे बैठे। उन्होंने 46 गेंदों पर 65 रन की शानदार पारी खेली। अब आखिरी 30 गेंदों पर 45 रन चाहिए थे और सारी जिम्मेदारी जडेजा पर आ गई थी। 46वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने लेट कट से चौका मारा, लेकिन अगली ही गेंद पर कैच आउट हो गए। 8 विकेट गिर चुके थे और 24 गेंदों पर 39 रन की जरूरत थी। अब सिर्फ एक विकेट बचा था और मुकाबला बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था। न्यूजीलैंड को भी पता था कि भारत को जीत दिलाने की उम्मीद सिर्फ जडेजा से है। इसी दौरान कप्तान मैकुलम ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की और फील्डिंग को इस तरह सजाया कि बड़े शॉट लगाना मुश्किल हो जाए। चारों ओर फील्डर फैले थे और दबाव चरम पर था, लेकिन जडेजा ने बिना कुछ कहे बल्ले से जवाब दिया। 47वें ओवर में उन्होंने एंडरसन को एक लंबा छक्का जड़ दिया। अब 18 गेंदों पर 31 रन चाहिए थे। मुकाबला इतना रोमांचक हो चुका था कि दर्शक पलक झपकाने से भी डर रहे थे, लेकिन 48वें ओवर में शमी भी आउट हो गए। अब आखिरी 12 गेंदों पर 29 रन चाहिए थे और एक ही विकेट बचा था। अब सारी उम्मीदें जडेजा पर थीं। उन्होंने एक दमदार शॉट खेलकर इरादे साफ कर दिए। आखिरी ओवर में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और गेंद एंडरसन के हाथ में थी। पहली गेंद पर जडेजा ने तेज चौका लगाया। इसके बाद 2 वाइड गेंदें आईं और फिर 2 डॉट गेंदें निकल गईं। अब 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर जडेजा ने फ्लिक से चौका मारा और 5वीं गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था। हर किसी की सांसें थम गई थीं। जडेजा ने आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और सिर्फ 1 रन मिल पाया। इसी के साथ मैच टाई हो गया। पूरे 100 ओवर और 628 रन बनने के बाद भी कोई विजेता नहीं निकल सका। दोनों टीमें एक साथ राहत और अफसोस दोनों महसूस कर रही थीं। रविंद्र जडेजा को उनकी शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, आप जडेजा की इस ऐतिहासिक पारी को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।